नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 26 जुलाई 2024 है। श्रावण का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी रात्रि 11:30 बजे तक, उसके बाद सप्तमी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:30 बजे तक, उसके बाद रेवती। सुकर्मा योग रहेगा रात्रि 1:32 तक, उसके बाद धृति योग। राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग तीनों ही रहेंगे दोपहर 2:30 बजे से 27 जुलाई प्रातः 5:40 तक। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशि फल की। मैं बता देती हूँ कि मैं राशि फल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, किसी हाई प्रोफाइल जॉब के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आज ये नौकरी आपको मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है, जो पाना चाहते हैं वो मिल जाएगा। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। वृषभ राशि, समाज सेवा के कार्य में रुचि रहेगी। टीचर्स के या प्रोफेसर या रिसर्च के क्षेत्र में नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि, पुश्तैनी जायदाद में धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, सतर्क रहें। उच्च शिक्षा अथवा विदेश यात्रा में बाधा आ सकती है। एग्रीमेंट फेल हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रखें। कर्क राशि, गुस्सा करना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। घर में शांति से बैठें, किसी से भी ना उलझें। चोट से बचें, किसी से बदला न लें। अनुलोम विलोम करें। शनि चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खराब खान पान से बीमार पड़ सकते हैं। बाहर खाना खाना अवॉइड करें। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें। कन्या राशि, शेयर बाजार से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। संतान में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। तुला राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या इससे संबंधित कोई सेमिनार या वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। वृश्चिक राशि, घर से दूर जा सकते हैं या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि, लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकता है। मकर राशि, धन कैसे बनाया जाए उस पर विचार कर सकते हैं आप। वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से या विचारों से किए गए कामों में लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि, गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। मीन राशि, अपना स्वाभिमान बनाए रखें। हीन भावना न आने दें। खान पान का ध्यान रखें। फूड एलर्जी हो सकती है। असंतुष्ट रह सकते हैं आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिनों के बाद वकील साहब होने वाले समधी के घर गए तो देखा कि होने वाली समधन खाना बना रही थी। सभी बच्चे और होने वाली बहू टीवी देख रहे थे। वकील साहब ने चाय पी, कुशल जाना और चले आए। 1 माह के बाद वकील साहब समधी जी के घर फिर गए। देखा भाभी समधन जी झाड़ू लगा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से फिर होने वाले समधी जी के घर गए। घर में जाकर देखा तो होने वाली समधन बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। वकील साहब ने घर आकर गहन सोच विचार कर लड़की वालों के यहाँ खबर पहुंचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर वकील साहब ने कहा कि मैं होने वाले समधी के घर 3 बार गया। तीनों बार सिर्फ समधन जी ही घर के कामकाज में व्यस्त दिखी। एक भी बार मुझे होने वाली बहू
का काम काज करते हुए नहीं दिखी। जो बेटी अपनी सगी माँ को हर समय काम में व्यस्त पाकर भी उनकी मदद करने का न सोचे, उम्रदराज माँ से कम उम्र की जवान होकर भी स्वयं की माँ का हाथ बटाने का जज्बा ना रखे, वो किसी और की माँ और किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं जो किसी फ्लावर पॉट में सजाया जाए। इसीलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वे इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान दें। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उससे घर का काम काज अवश्य करना चाहिए। समय समय पर डांटना भी चाहिए, जिससे ससुराल में ज़्यादा काम पड़ने या डांट पड़ने पर उसके द्वारा गलत करने की कोशिश की जाए। हमारे घर बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी बेटी से बहू बनाने की है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले, तो इसकी सज़ा बेटी को तो मिलती ही है और माँ बाप को भी मिलती है। जिंदगी भर गालियाँ। हर किसी को सुंदर सुशील बहू चाहिए, लेकिन भाइयों, जब हम अपनी बेटियों में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे, तभी तो हमें संस्कारी बहू मिलेगी। ये कड़वा सच शायद कुछ लोगों को बर्दाश्त न हो, लेकिन पढ़ें और समझें, बस इतनी ही प्रार्थना है। वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटों को ही कोसते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहाँ भेजने में किसी की बेटी का भी अहम रोल होता है। वरना बेटे अपने माँ बाप को शादी के पहले ही वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेजते। हम बेटियों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ ये भी अहम काम है। जो बेटी खुद काम करके बना करके नहीं खा सकती, वो जिंदगी में भूख में जरूर बैठी रहेगी, हर समय उसको तृप्ति नहीं रहेगी। जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका आज बर्थडे है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका ये दिन खुशियों भरा निकले, ऐसी ही कामना है हमारी। वर्ष 2024 आपके लिए बदलाव का वर्ष सिद्ध होगा। विधाता आपको बहुत सारे विकल्प देगा। चुनना आपको है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। सकारात्मक बदलाव आएंगे। जीवन को यादगार बनाने के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा। साझेदारी में व्यवसाय करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। यदि अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जॉब परिवर्तन कर ही लेना चाहिए। स्थान परिवर्तन के लिए भी यह वर्ष अनुकूल है। आप महत्वाकांक्षी हैं, बड़े सपने देखते हैं और प्लानिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। इसके साथ साथ आप सफल भी हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, तो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। बात करते हैं साल भर के उपायों की। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप 1 माला प्रतिदिन करें। पीला धागा व पीला रुमाल अपनी जेब में रखें। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। सिट्रीन का ब्रेसलेट पहने। गुरु को व गुरु तुल्य लोगों को आशीर्वाद लें। गुरुवार को पीपल में जल चढ़ाएं। अगर मेरे बताए गए ये उपाय आप नियम पूर्वक विश्वास से करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.